Hello 10th class student, this is Mac Khurana with a new video on light. In the last video, we have discussed various ray diagrams of convex lens for the various position of the object. हमने 6 रे डायग्राम्स पढ़े थे अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। हमने 6 रे डायग्राम्स पढ़े थे और उन रे डायग्राम से इमेज की पोजीशंस को और इमेज की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम कनकेव लेंस के रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, और रूल्स पढ़ने के बाद हम कनकेव लेंस से कुछ रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि हमने कन्वेक्स लेंस में भी ऐसे ही किया था कि पहले हमने कन्वेक्स लेंस के कुछ रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के बाद हमने कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बनाए थे, यही किया था। सेम चीज हम कनकेव लेंस में भी फॉलो करेंगे और कनकेव लेंस में भी हम पहले रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के, उसके बाद हम उसके रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ। देखें बेटा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस से हम किस तरीके से इमेज बना सकते हैं वो उसके रूल्स देखें। देखिए, पहला रूल आपके सामने है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, वो फोकस से डाइवर्ज होती दिखाई देती है, लोकेटेड एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस की उसी साइड पर जहां से रे आ रही है उसी साइड के फोकस से डाइवर्ज होती दिखाई देगी। देखिए, अब ये आपके सामने रे डायग्राम है, इसमें एक रे पैरेलल आ रही है। कन्वेक्स लेंस में क्या होता था, ये रे ऑफ लाइट इधर फोकस से पास हो जाती थी, लेकिन कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को फैलाता है। तो ये क्या करेगा, ये जो रे ऑफ लाइट आएगी ये इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज कर देगा तो ये कहां से आती अपीयर होगी, ये हमें इस फोकस से आती दिखाई देगी। ये जो फोकस उसी साइड पर है जो जिस साइड से लाइट आ रही है, ठीक है। तो द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रे ऑफ लाइट, वो डाइवर्ज करती अपीयर होती है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती दिखाई देती है। देखिए, ये इधर से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, और ये कहां से आती दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल फोकस। और ये कौन सा प्रिंसिपल फोकस है, उसी सेम साइड पर है जिस साइड से रे आ रही है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है बेटा। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट को डाइवर्ज कर देगा कनकेव लेंस, और वो कहां से आती अपीयर होगी, दैट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, एंड दिस इज फोकस नंबर 1, दिस इज फोकस नंबर 1 इज ऑन द सेम साइड फ्रॉम विच द रे इज कमिंग, ठीक है। तो यहां से आती आपको अपीयर हो रही है। देखो, जैसे कि ये लग रहा है कि ये रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। अब देखिए, सेकेंड रूल पर आ जाते हैं, सेकेंड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखिए बेटा, ये कहता है कि रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के की तरफ अपीयर है, जाती हुई दिखाई दे रही है, कि वो प्रिंसिपल फोकस पर अपीयर टू मीट है, मतलब उसकी तरफ जा रही है कनकेव लेंस के, विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। देखिए, ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती दिखाई दे रही है। देखिए, अगर ये सीधी जाएगी और इसको मैं प्रोड्यूस करूं तो ये प्रिंसिपल फोकस पे जाती दिखाई दे रही है। अगर ये प्रिंसिपल फोकस पे जाती दिखाई दे रही है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये सेकंड रूल है, ठीक है। ये एज इट इज ना वैसे ही रूल है जैसे कन्वेक्स लेंस में हमने ये पढ़ा था कि फोकस से अगर कोई रे आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या है, जो रे फोकस की तरफ जाती दिखाई देगी, जो अपीयर टू मीट टू फोकस होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये आपके सामने है, ये देखो, ये रे ऑफ लाइट है, वो फोकस की तरफ जाती दिखाई दे रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, ठीक है। दिस इज द सेकंड रूल ऑफ कनकेव लेंस। जो रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ टेंड होगी, हम ये भी बोल सकते हैं, या हम ये बोलें जो फोकस पे मीट करती अपीयर होगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है बेटा, थर्ड रूल ये है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है किसी लेंस के, विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, वो बिना डेविएशन के चली जाएगी। ये रूल एज इट इज वही है जो कन्वेक्स लेंस में था। कन्वेक्स लेंस में भी यही था कि जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। तो ये रे ऑफ लाइट देखिए बिल्कुल सीधा जा रही है, तो ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी, इट विल नॉट डेविएट एनीमोर, ठीक है। ये डेविएट नहीं होगी, ये यहां से आ रही है बिल्कुल सीधी चली जाएगी। दिस इज द रूल नंबर 3 ऑफ
कनकेव लेंस। ठीक है, ये कनकेव लेंस का रूल नंबर 3 है। ठीक है बेटा, इसके बाद ये तीसरा रूल हो गया। अब मैं एक बार आपको दोबारा डिक्टेट कर देता हूं कि पहला रूल ये था कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी और कहां से आती दिखाई देगी, फोकस से। दूसरा रूल ये था कि जो रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल ये है जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधी चली जाएगी। दिस इज थर्ड रूल ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। अब हम आगे चलते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से जो इमेज बनती है, ठीक है, उसके रे डायग्राम्स हमें स्टडी करने हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट की हमने कन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशंस ली थी ऑब्जेक्ट की, जिसके लिए हमने इमेज को स्टडी किया था, इमेज की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था और 3 करेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी हर केस में, कन्वेक्स लेंस में भी। जैसे कि पहले इमेज पोजीशन, दूसरा नेचर ऑफ इमेज, तीसरा साइज, ये तीनों स्टडी किया था ना। ये हमने स्टडी किया था जब ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग पोजीशन पे कन्वेक्स लेंस में तीनों केसेस को स्टडी किया था अलग अलग पोजीशन के केस में। इसमें भी हमें अलग अलग पोजीशन के लिए स्टडी करना है, लेकिन कनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही पोजीशन ऑब्जेक्ट की होती है जहां पर हम रखें और इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट आती हैं। इसीलिए कनकेव लेंस में रे डायग्राम्स के सिर्फ 2 केसेस होते हैं, कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं। कन्वेक्स लेंस में हमने 6 केसेस पढ़े थे, जैसे कि पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, दूसरे केस में बियॉन्ड 2f1 रखा, ये सभी केसेस हमने पढ़े थे 6 केसेस। वहां पर 6 केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हर केस में इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट था। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन बनती हैं जिसमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आती है, तो इसीलिए हम इसके 2 ही केस बनाते हैं। तो कनकेव लेंस के 2 केसेस होते हैं रे डायग्राम के। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें स्टडी करनी है। तो आपके सामने रे डायग्राम है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल। तो दीज ऑल आर द रेज, देखिए ये रे, ये रे, ये रेज कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, देखिए इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इंफिनिटी तो बहुत दूर होता है, तो उससे रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है। ये रे भी पैरेलल आ रही है, ये रे भी पैरेलल आ रही है। और अभी हमने रूल नंबर 1 पढ़ा कि जो रे पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है और कहां से आती है, अपीयर होती है, फोकस से। तो ये देखो ये पैरेलल रे आई, ये डाइवर्ज हो गई, तो ये कहां से आती है, अपीयर होगी, ये फोकस से आती दिखाई देगी। ठीक है, और ये भी रे जो पैरेलल आ रही है ये भी रिफ्रैक्शन के बाद कहां से आती है, अपीयर होगी, फोकस से आती है, अपीयर होगी। तो दोनों एक ही पॉइंट से आती अपीयर हो रही है। तो 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से आती अपीयर हो रही है, तो उस पॉइंट पर उसकी इमेज बन जाएगी। कहीं पर भी 2 रेज अगर अपीयर हो रही हैं आती हुई, ठीक है, या एक्चुअली मीट कर रही होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो यहां से 2 रेज आती दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी इमेज बन जाएगी। किसकी इमेज बन जाएगी, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। जो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। कहां पर बनेगी, f1 पे। ठीक है, दिस इमेज विल फॉर्म्ड हियर एंड इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। ये इमेज का देखो पोजीशन कहां पर है, वो पोजीशन है एट f1। ठीक है, इमेज पोजीशन हमने लिख दिया एट f1। दूसरी चीज नेचर कैसा है, देखो हमें ये रेज पीछे अपीयर करती दिखाई दे रही है, मिलती हुई। तो अपीयर के केस में आपको पता है नेचर कैसा होता है, अगर एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल होता है और अपीयर होता है तो वर्चुअल होता है। तो ये अपीयर हो रही है तो इसीलिए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, ये आपको पता ही है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये कन्वेंशनली याद रखना है, क्योंकि कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूजन पाल लेते हैं कि सर ये तो पॉइंट है, पॉइंट इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब तो सीधा होता है, मतलब क्या वो सीधा है। देखो पॉइंट के केस में आप ये नहीं बता सकते कि क्या वो सीधा है या वो उल्टा है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, लेकिन वर्चुअल जब भी इमेज बनती है तो उसके साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। तो कन्वेंशनली हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है उसका जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, साइज देखिए आपके सामने है, एक पॉइंट साइज बन रहा है, तो साइज कैसा हुआ, पॉइंट साइज। और इसको हम दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, इंफिनिटी पर रखते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है।
इमेज पोजीशन F1 पर बनती है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज जो बनता है वो पॉइंट साइज बनता है, वो आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं, कनकेव लेंस पे। देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दें बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दिए, इंफिनिटी तो बहुत दूर होता है, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा हमारा लेंस का, इनके बीच में कहीं पे भी रख दें हम ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, ये चीजें हमें स्टडी करनी है। तो देखें बेटा, तो हमने अब ऑब्जेक्ट को रख दिया कहीं पे भी बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे भी रख दिया, कोई भी लोकेशन ले लो, जरूरी नहीं है F1 2F1 और F1 के बीच में रखो, कहीं पे भी रख सकते हो। हमने कहीं पे भी रख दिया ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ, किसके किसके बीच में, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पे भी रख दिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आपके सामने है, इसकी इमेज जो बनेगी उसको हमें स्टडी करना है कि वो इमेज की पोजीशन क्या है, नेचर क्या है इमेज का, और साइज क्या है, ये तीनों चीजें स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पॉइंट से, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ए, इस ऊपर वाले ए पॉइंट से हमने दो रेज ले ली, एक रे ले ली पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, और कहां से आती अपीयर होती है, फोकस से, ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ लिया है। ठीक है, फोकस से आती अपीयर होगी, तो देखो ये रे पीछे जा रही है और पीछे यहां से आती नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, ये सीधी चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये रे और ये रे इधर तो कभी मीट करेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं इसको पीछे देखूं, पीछे प्रोड्यूस करूं, तो ये रे यहां से पास हो रही है, और ये रे पीछे से प्रोड्यूस करूं तो ये यहां से पास हो रही है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया क्रॉस सेक्शन का, ये इंटरसेक्शन का कॉमन पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पर, ये इंटरसेक्शन का कॉमन पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट की इमेज बन जाएगी। ये पॉइंट देखिए, ये आपको इमेज दिख रही है ए पॉइंट, और इस पॉइंट, इस इमेज को हमने नाम दिया है, इस ए पॉइंट की जो इमेज है उसको नाम दिया ए डैश, आपके सामने स्क्रीन पर है ए डैश लिखा हुआ है, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस ए, ए पॉइंट की इमेज बन गई, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर इमेज बनती दिखाई दे रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। देखो हमने इसको प्रोड्यूस किया पीछे, ऐसे ही ये सीधी चली गई थी, इसको भी हमने पीछे प्रोड्यूस करके देखा, तो हमने देखा कि ये रेज दोनों, एक ये वाली रे और एक ये पीछे प्रोड्यूस करी वाली रे, ये दोनों क्या हो रही हैं, यहाँ पर अपीयर टू मीट है, तो ए पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो फिर हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ए बी पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर आपको ए डैश बी डैश के रूप में दिख रही है। ठीक है, तो ये आपके सामने इमेज बन गई। ठीक है, किसकी इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट की, है ना, इस ऑब्जेक्ट की आपकी ये इमेज बन गई। ये इमेज कहां पर बनी है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज की पोजीशन आपने बता दिया, बिटवीन एफ एंड ओ, एफ की जगह आप F1 लिख सकते हो, यहाँ पर फोकस लिख रहा है यहाँ पर एफ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो F1 और O के बीच में बनेगी इमेज पोजीशन। ठीक है, अच्छा, नेचर कैसा बनेगा, एज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, सो द इमेज इज वर्चुअल, और आपको दिख भी रहा है कि ऑब्जेक्ट सीधी है, सीधा है, ऊपर की तरफ है, तो इमेज भी ऊपर की तरफ है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन जो है वो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हो गई, नेचर हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज उसके कंपैरेटिवली तो बहुत छोटा है, तो इमेज का जो साइज हुआ वो कैसा हुआ, डिमिनिश्ड, छोटा साइज हुआ। ठीक है, दिस इज द, these are the three cases of image formation by this object when object is placed in between infinity and optical center। ठीक है, ये जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तब इमेज यहाँ पर बनेगी बिटवीन F1 एंड O, एंड नेचर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। ये हमने सभी केसेस पढ़ लिए हैं, दो ही केस होते हैं कनकेव लेंस के, और रे डायग्राम्स के मैंने सभी केसेस बता दिए हैं आपको, रूल्स बता दिए हैं, तो यहां तक आप अपनी नोटबुक में करें, इसको ड्रॉ करें, इन डायग्राम्स को स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करें, क्योंकि जब तक आप स्केल और पेंसिल यूज नहीं करोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी डायग्राम्स, इमेज की पोजीशन इधर उधर हो जाएगी, तो उसकी वजह से रे डायग्राम्स खराब हो जाते हैं। तो आपको इन रे डायग्राम्स को इस तरीके से करना है कि प्रॉपरली आप नोटबुक में इसको बना के देखें वीडियो के साथ, जैसे जैसे मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ वैसे वैसे आप रूल्स को उतारें और उसको समझने की कोशिश करें। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती है तो मल्टीपल टाइम्स देखें, ताकि आपको और क्लैरिटी बने। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो उसको लाइक जरूर करें और कमेंट करें,
अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट भी करें कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना। थैंक्स अ लॉट।